दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। इन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ऐसे में अब कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल राजनीतिक अखाड़े में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। जेल से छूटने के बाद उन्होंने रविवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और अब दिल्ली के नए सीएम पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की रणनीति फौरी तौर पर हरियाणा में आपको फायदा पहुंचा सकती है। ये फायदा आम आदमी पार्टी के लिए बोनस होगा। राज्य की सभी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर फायदा नहीं हुआ तो रणनीति की परख तो हो ही जाएगी। दिल्ली के लिहाज से केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव पहले कराने की मांग भी कर दी ताकि वक्त के साथ उनकी इमोशनल अपील का असर कम होने के खतरे से बच जाए या फरवरी तक असर को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। दिल्ली में चुनाव का वक्त फरवरी है, लेकिन केजरीवाल ने मांग की कि नवंबर में ही महाराष्ट्र के चुनाव करा दिए जाए, क्योंकि नवंबर में कराए जाए इसका उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया। केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफे देने का फैसला नहीं किया था। हालांकि वो कानून के लिए बाध्य नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है। उन्होंने सीएम की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाला पहला नेता बनना तय किया। वो करीब 6 महीने जेल में रहे। इस दौरान भी उनके मन में इस्तीफे का ख्याल नहीं आया। उन्होंने कोशिश की कि उन्हें जेल में ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई जाए। 22 मई 2024 को उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसके पीछे उन्होंने दलील दी थी कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो एक मिसाल बन जाएगी और केंद्र सरकार किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देगी ताकि वो इस्तीफा दे दे। लेकिन केजरीवाल और हेमंत सोरेन को छोड़कर भी विपक्ष के कई मुख्यमंत्री हैं जो बिना जेल गए शासन चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने के बाद अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब दिल्ली के सीएम पद की कुर्सी कौन संभालेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 दिन बाद होने वाली पार्टी की बैठक में आतिशी, सौरभ भारद्वाज या फिर सुनीता केजरीवाल में किसी के नाम पर सहमति बन सकती है। हालांकि ये केवल अटकलें हैं। ना तो आतिशी, सौरभ या फिर सुनीता में से कोई अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब तक कुछ नहीं कहा गया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेताओं के जेल जाने के बाद दिल्ली की कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने पद और सरकार के कामकाज को देखने के साथ ही पार्टी के काम को भी बखूबी संभाला। उन्होंने ऐसे वक्त में पार्टी के कामकाज को देखा जब आम आदमी पार्टी पर काफी दबाव था। मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका भी नाम बताया जा रहा है। उनके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद सुनीता एक बार फिर राजनीति से पीछे हटने वाली है और अरविंद केजरीवाल ही फ्रंट फुट पर रहने वाले हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के चांस बहुत कम हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के पास अब गवर्नेंस नहीं होगा और ऐसे में एक तरीके से वो फ्री हो जाएंगे। इसके बाद वो हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी के लिए प्रचार करेंगे। उनका मकसद यही होगा कि किस तरीके से पार्टी को राज्य में जिताया जाए। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके ऊपर कुछ पाबंदियां थी और उनके ऊपर ये पाबंदियां नहीं रहेगी। इस वजह से कुछ चीज़ों से वो फ्री हो जाएंगे। साथ ही नए मुख्यमंत्री के लिए फैसलों को बदलना या फिर एलजी को नए प्रोजेक्ट के लिए फाइल भेजना आदि काम भी आसान हो जाएगा। इस रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताएगा।